आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसका जिक्र करना आपके लिए संभव नहीं है, बदनामी का डर सता रहा है, या किसी ऐसी उलझन में उलझ गए हैं जहां से निकल नहीं पा रहे हैं, आपको किसी सलाह या मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप अपनी कोई भी सामाजिक समस्या ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उस पर एक वीडियो बनाकर आपसे अनुमति लेकर ही प्रकाशित करेंगे। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। दर्शकों की प्रतिक्रियाएं, सुझाव, सलाह और मार्गदर्शन ही मुख्य समाधान का जरिया बनेगा, और अपनी समस्या का समाधान पाते हुए दूसरों की समस्या सुलझाएं। सभी दर्शकों को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, आजकल कोर्ट के काफ़ी लफड़े हम देख रहे हैं और कानून का फ़ायदा ज़्यादातर लड़कियों को ही मिलता है, लेकिन कुछ शादियों में लड़के को भी परेशान किया जाता है और जानबूझकर भी परेशान करते हैं। कुछ हमारे समाज के नियम और कुछ हमारे देश का कानून भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। आज की कहानी में एक लड़का है जो प्रताड़ित हो रहा है, उसकी कहानी है। इस कहानी में वह कहता है कि मैं शादी के बाद एक विकट परिस्थिति में फंस गया हूँ, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। मेरी बीवी, उसके घरवाले और मेरे घरवाले सब अपनी अपनी में लगे हैं। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूँ, जहाँ शादी के नियम बहुत कड़े हैं। साल 2019 में मेरी शादी हुई थी। सगाई के महीने भर बाद ही शादी हो गई। उस समय मैं जॉब करता था। करीब साल भर कोरोना महामारी के दौरान मेरी नौकरी चली गई। पापा का छोटा सा बिजनेस था, जिसके सहारे घर चलता रहा। बीवी इस दौरान मायके में रही और हम दोनों के रिश्ते तब तक ठीक रहे। कई महीनों तक मुझे जॉब नहीं मिली, और जब मिली तो वो भी 10,000 की नौकरी, जो लगभग घर से 300 किलोमीटर दूर थी। मैं जब नौकरी करने घर से दूर चला आया, इसके बाद बीवी फ़ोन पर मुझसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। उसने कहा कि मुझे साथ ले चलो, लेकिन 10,000 रुपये में उसे साथ रखकर घर चलाना मेरे लिए मुश्किल था। मेरे ऊपर अपने घर की भी जिम्मेदारियां थी। बीवी को जब पता चला कि मेरे पास पैसों की कमी है, तो उसने फिर और डिमांड शुरू कर दी। एक दिन उसने कहा कि मुझे नया मोबाइल दिलाओ। मैंने कुछ दिन रुकने को कहा तो बोलने लगी कि तुम्हारी औकात नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों की। वो झगड़ा करने लगी तो मैंने कर्ज लेकर उसे मोबाइल भेज दिया। मैं 2 महीने पर एक बार गांव जाता था तो घर वालों के सामने वो नॉर्मल रहती थी, लेकिन जैसे ही मैं अकेला होता वो मुझसे झगड़ा चालू कर देती। मैंने इस बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया, क्योंकि मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन इस बार मैंने सोचा बीवी को अपने साथ लेकर जाता हूँ, जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहीं रखूँगा। सोचा था कि शायद ये वहाँ ठीक से रहेगी, लेकिन वहाँ भी इसका रवैया वैसा ही रहा। वो कई बार खाना भी नहीं बनाती थी, मेरे घर वालों के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती थी। यहाँ की सारी छोटी छोटी बातें अपनी माँ और बहनों को बताया करती थी। उसकी माँ बहनें भी उसका पूरी तरह से कान भर दिया करते थे, और उसके बाद फिर हमारे बीच झगड़ा होने लगता था। हम दोनों कुछ दिन साथ रहे, लेकिन कभी भी खुश नहीं रहे। उसके दुखी रहने का राज तब खुला जब एक दिन रात के 1 बजे उसके मोबाइल में किसी का मैसेज आया। मुझे उस रात नींद नहीं आ रही थी। उसके मोबाइल का नोटिफिकेशन बजा तो मैंने फ़ोन उठाकर देखा। तभी बीवी की भी नींद खुली और उसने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मैंने जब बार बार पूछा कि किसका मैसेज है, तो वो रोने लगी। कहने लगी कि किसी को मत बताना, मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज है। मैं फिर उस रात को उससे कुछ नहीं बोला। उस पर मुझे कभी भी शक नहीं हुआ था। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जानकर मेरी हालत खराब हो गई। वो रोकर कहने लगी कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, माफ़ कर दो। बीवी का मोबाइल देखा तो पता चला कि वो देर रात तक उस लड़के से बातें किया करती थी। मैंने बीवी से कुछ नहीं कहा और सीधा अपने घर वालों को बताया और पूछा कि आगे क्या करूं। घर वाले कहने लगे
थोड़ा टाइम दे दो उसको, अभी उसको कुछ मत बोलो वरना झूठे मुकदमे में फंसा देगी। मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर बीवी मायके चली गई और मैं वापस अपने जॉब पर चला गया। बीवी बोलकर गई थी कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी। मेरे पास सबूत के तौर पर दोनों की बातचीत की कॉल डिटेल्स भी है। मैंने फिर अपने घर वालों से कहा कि अब क्या करूं। फिर घर वाले बोले कि अभी रुको, थोड़ा टाइम दे दो, अपने आप ही उस लड़के के साथ भाग जाएगी। मेरे घर वालों को यह डर है कि मेरी बीवी के घर वाले मुझे और मेरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा सकते हैं, इसलिए ये लोग टाल मटोल कर रहे हैं। मुझे भी यही डर है, इसलिए मैं बीवी के घर वालों से कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। दूसरी तरफ मुझे यह भी लगता है कि बॉयफ्रेंड के चक्कर में ही मेरे साथ उसने अपने रिश्ते बिगाड़े हैं, ताकि मैं उसे तलाक दे दूं और वो अपने आशिक के साथ रह सके। हमारी बिरादरी में यह नियम है कि अगर लड़के वाले आगे बढ़कर किसी भी वजह से शादी को सामने से तोड़ते हैं तो शादी के समय हमने जो लड़की को लाखों के गहने दिए थे वह उसके हो जाएंगे, वह हमें वापस नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही आगे बढ़कर शादी तोड़ने के बदले लड़की वालों को लाखों रुपए देने पड़ेंगे, वो अलग है। अब मैं क्या करूं? ये समाज बिरादरी के चक्कर में मेरी जिंदगी खराब हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत डिप्रेशन में जा चुका हूं। अब इस झमेले से कैसे निकलूं? कुछ सुझाव दीजिए। बहुत उम्मीद लेकर आप बीती यहाँ सुना रहा हूं, कोई मार्गदर्शन करिए, क्योंकि मेरी पत्नी हर तरह से चाहती है कि मैं उसे तलाक दूं, लेकिन मेरे तलाक देने में कितना नुकसान है मैं पहले ही बता चुका हूं। इसलिए मैं तलाक दे नहीं सकता और वह जब तक मेरी ज़िंदगी से जाएगी नहीं तब तक मैं खुशी से रह नहीं पाऊंगा। इसलिए कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। दर्शकों, आपने यह कहानी सुनी इस लड़के की। हम अक्सर देखते हैं कि लड़कियां ही प्रताड़ित होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में लड़के भी प्रताड़ित होते हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी राय इन्हें ज़रूर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करते चलें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।